हेलो दोस्तों। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी फ्लैट सा ही खुल रहा है। तो जैसा कि हमने एनालिसिस वीडियो में डिसाइड किया था कि हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़े मोटे जो बायर्स बैठे होंगे, 3 दिन का हॉलीडे था तो ज़्यादा में भी होल्ड ना कर गए होंगे, लेकिन ऊपर सेलर्स ऊपर एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऊपर बाइंग का हम प्लान कर ही नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, और जो अब शायद मे बी ऐड करके थोड़े मोड़े फिर अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं और वेट करते हैं कैसा बिहेव करता है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें सेलिंग साइड के सेटअप को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मार्केट ओपन हो चुकी है। खुलते ही मार्केट एक बाइंग दिखाने की कोशिश कर रही है और बायर्स को बुलाने की कोशिश कर रही है। तो ऑलरेडी थोड़े बायर्स थे और अब जो बायर्स आए होंगे कैंडल को देख करके, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत बायर्स को ऐड करेगी। फिर हम यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और फिर एक नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर एक मोमेंटम मार्केट कर सकती है। फ्लैट खुल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर बायर्स ही आएंगे, सेलर्स कोई आएगा नहीं। और सेलर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो सेलर्स को निकाल चुका है और थोड़े बायर्स थे और थोड़े बायर्स अब ऐड कर लेगा, फिर एक मोमेंटम नीचे का हमें मिल सकता है। प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। एक पुट का 55,200 का पुट ऐड कर लिया हमने। चार्ट का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो ऊपर एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऊपर जाने की इसको ज़रूरत भी है नहीं, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक दो कैंडल बनने देते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर ये अगर मोमेंटम दे दिया तो फिर हमसे ट्रेड छूट जाएगी। फिर अगर ये मोमेंटम यहाँ पर दे दिया इन्होंने तो हमसे ट्रेड छूट सकती है। तो इसलिए हमें पहले ही एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने का कोई वो है नहीं, क्योंकि ऊपर वो है नहीं एसएल। तो इन्होंने जस्ट एक दिया है। यहाँ पर देखो सेलर्स भी आना शुरू हो गए हैं, जो ऑपरेटर हो सकते हैं आ सकते हैं इधर, मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो हम ट्रेड बनाना शुरू कर लेते हैं इधर। कैंडल्स बना रहा है, चलिए 76 का मिला हमें, 976 का। सत्तर पॉइंट का हम यहाँ पर एसएल लेंगे और 70 पॉइंट का टारगेट लेंगे। अगर कैंडल्स अच्छी होती है तो हम टारगेट्स को हिला सकते हैं, टारगेट को हम कर सकते हैं, लेकिन जो एसएल होता है वो हम सिस्टम पे लगा चुके हैं। 905 पर कट जाएगा। अभी 20 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है हमें। ऊपर जाने का मतलब नहीं है, थोड़े बायर्स को ही ऐड कर सकता है, ये थोड़ा मोड़ा होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर जो ये यहाँ पर जो बायर्स हैं वो फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर उनको टारगेट कर नहीं पाएंगे हम वैसे भी। तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा इधर घूम सकता है, थोड़ा मोड़ा इधर बायर्स को ऐड कर सकता है। तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम, जैसे ही एसएल क्रिएट होंगे तो वैसे ही डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर वैसे भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और फिर हम वैसे भी बायर्स को टारगेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट में अगर आ गए तो फिर ये अपना एसएल देंगे नहीं, और ये क्लोजिंग प्राइस से कम ही चांस होते हैं कि ये ऊपर स्ट्रेट ऊपर जाएगा। तो सेलर्स को तो ऐड करने पड़ेंगे अगर ये ऊपर जाएगा तो, और गैप अप में और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर जा रहा है तो सेलर्स को क्यों ही आएंगे। तो यहाँ पर कोई सेलर्स आएगा नहीं, और बिना सेलर्स के एसएल के ऊपर कैसे जा सकता है। सेलर्स को ऑलरेडी निकाल चुका है पिछले दिन, इस मोमेंटम में सारे जो सेलर्स थे वो निकल चुके होंगे, तो ऊपर चार्ट है नहीं।
कि ऊपर जा सके, तो हमने बहुत सोच समझ के एंट्री की है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हम लेट हो जाते हैं तो फिर वही है, मिस हो जाती ट्रेड, तो इस वजह से हमने ट्रेड भी बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, एसएल हमने पुट कर दिया है। 38 पॉइंट्स में लॉस दिखा रहा है, 39-40। अगर ऐसे लेट होता है तो फिर अपना ऐसे लेकर के हम निकलेंगे, वरना चांस तो है, अभी लिमिट भी बची हुई है और चांस तो कम है ऊपर जाने के। तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने एक सेलिंग का ट्रेड बनाया। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम करता है। तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हमारा ऐसे लेट होता है तो हम निकल जाएंगे। 50 पॉइंट्स का लॉस दिख रहा है हमें, तो 70 पॉइंट पे कट जाएगा 905 पे। तो उस हिसाब से मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। लेकिन अब ये सही जोन है, इधर रिवर्स हो सकता है। जैसे ही अब बायर्स ऐड हो चुके हैं इधर भी, तो इन बायर्स को लेकर ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, तो उनको निकालना पड़ेगा। एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिवर्सल तो आना चाहिए इधर से। हमारे सही रेजिस्टेंस पे है मार्केट, तो इधर से हैं चांसेस नीचे आने के। और हमारी थोड़ी लिमिट भी बची हुई है अभी, तो अगर लिमिट क्रॉस होती है तो हम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, ट्रेड से कट हो जाएंगे। सेंसेक्स भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेलर्स नहीं आ रहे होंगे, बायर्स ही आ रहे होंगे, तो उन बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हमें निकाल के डाउन साइड का मोमेंटम करता है तो फिर हम अपना लक खराब समझ लेंगे। चलिए गाइस, एग्जिट हो चुके हैं हम। हमने ट्राई किया था कि यहाँ पर बायर्स आएंगे तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से हमने एक सेलिंग साइड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, ताकि हम इन बायर्स को और जो अब बायर्स आ रहे हैं उनको टारगेट कर पाएँ। लेकिन मार्केट हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।